ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी होला अष्टक की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली सभी कष्टों को हरने वाली पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने। कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होगी तथा जीवन में कष्टों का नाश होगा। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को पवित्र कथा की विधि में मुहूर्त और तथा इसमें पौराणिक कथा बताई जाएगी। फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक के समय को होला अष्टक कहा जाता है। आमतौर पर होला अष्टक 8 दिनों का होता है, लेकिन कई बार 9 दिनों का हो सकता है। इन 8 दिनों में किसी भी शुभ काम को करना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। होला अष्टक समय अवधि में मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। होला अष्टक अवधि में किसी भी शुभ कार्य जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। तब करने से होला अष्टक का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। होला अष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगा जल आदि से लेपाई की जाती है। साथ ही वहाँ पर होलिका का झंडा लगा दिया जाता है, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होला अष्टक का समापन होलिका दहन के साथ होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इसके कारण वे रुष्ट हो गए और उन्हें कामदेव को भस्म कर दिया। इसके उपरांत कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिवजी की आराधना की। इसके उपरांत 8 दिनों बाद शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवित कर वरदान दिया। दूसरी कथा है भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अन्याय भक्त थे। उसके पिता हिरण्यकशिप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस कारण उसने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी थी। जब उसकी यातनाओं का भी प्रहलाद पर असर नहीं हुआ तो उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर बैठी तो भी प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस कारण होली से पहले के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत ही होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका अष्टक के समय को अशुभ बताने के पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण दिए जाते रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। होली प्रारंभ से पहले वाले सप्ताह के मौसम में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाता है। इस बदलाव के बीच कभी सर्दी और कभी गर्मी का आना जाना लगा रहता है और मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। अतः व्यक्ति के रोगों की चपेट में आने की आशंका भी बढ़ जाती है। किसी भी शुभ कार्य में काम का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट में आ गया तो वो उन कामों को ठीक से न करने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कारण से मौसम बदलाव के इन 8 दिनों को अशुभ बताकर किसी भी शुभ कार्य को वर्जित कर दिया गया है, ताकि लोग स्वस्थ रहें और आने वाले त्योहार को स्वस्थ एवं आनंदित रहकर मना सकें। होली के बाद मौसम बदल चुका होता है और गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगता है। होला अष्टक 2 शब्दों होली और अष्टक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है होली के 8 दिन।
आपको बता दें कि होली से 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाता है। होला अष्टक शब्द 2 शब्दों से बना होता है, जिसका अर्थ होता है होली 8 दिन। आपको बता दें 8 दिन पहले होला अष्टक के दौरान सभी ग्रह उपग्रह स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, शादी जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने गए हैं। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में होला अष्टक कब शुरू हो रहा है और इसकी सही तिथि क्या है। होला अष्टक 17 मार्च 2024 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होगा और फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 को समाप्त होगा। इस दिन होली का दहन होगा और 25 मार्च 2024 को रंग वाली होली खेली जाएगी। होला अष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दौरान शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो उसे कई परेशानियां आती है या फिर वह अधूरा रह जाता है। होला अष्टक से जुड़ी कथा है। होला अष्टक दहन से 8 दिन पहले भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्याक्ष ने बहुत यातनाएं दी थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को श्री हरि की भक्ति से दूर करने के लिए 7 दिनों तक अपने अनेक यातनाएं दी। 8वें दिन हिरण्याक्ष की बहन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर भस्म करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। प्रिय भक्तगण, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।